तो चलिए आज हम प्रोबेबिलिटी से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल्स एंड सम व्हाइट बॉल्स। फाइंड द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन द बैग इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल इज 1/3। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी रेड बॉल्स शुड बी रिमूव, कितना रेड बॉल्स में से अगर निकाल लिया जाए ताकि उसका प्रोबेबिलिटी जो है व्हाइट बॉल का वो कितना हो जाए, 1/2 हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, हमारे पास 6 रेड बॉल है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स वो कितना हमारे पास, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमारे पास है 6। ठीक है, ब्लैक बॉल कितना हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल्स हमारे पास है कितना, तो वो है हमारे पास 4। और आपको दिया हुआ है कि सम वाइट बॉल्स है, तो वाइट बॉल्स का नंबर हमें नहीं पता है, तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। ठीक है, वाइट बॉल्स के नंबर को हम लोग कुछ लेट करते हैं, तो मैंने मान लिया x कि लेट द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स x। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हमारे पास, इन सब को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ ऐड करिए, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो वो कितने हो जाएंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। 6 + 4 कितना हो गया 10, और 10 + x, तो ये हो जाएगा 10 + x। आप चाहे तो x + 10 भी बोल सकते हैं और 10 + x भी बोल सकते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 10 + x। अब हमें क्या बोला गया है कि हमें क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल जो है वो 1/3 है ना। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितना 1/3 है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल वो कितना बोला गया है, 1/3 है। ठीक है, बट आप जैसा कि जानते हैं कि वाइट बॉल का अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वाइट बॉल्स कितना हमारे पास x, वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, जितने नंबर हमारे पास वाइट बॉल है उसको मैंने ऊपर रखा, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को हमेशा हम लोग कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हमारे पास 10 + x। क्या किया मैंने, वाइट बॉल को लिखा ऊपर, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को लिखा नीचे। इस तरह से हम लोग वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, लेकिन हमें वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी पहले से गिवन है, कितना है 1/3, तो यहाँ मैंने लिखा 1/3। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और यहाँ से काफ़ी इजीली आप x निकाल सकते हैं। तो ये देखिए क्या हो गया 3x, और ये क्रॉस होगा तो क्या हो जाएगा 10 + x। इस x को अंदर ले आते हैं, तो 3x - x, ठीक है, x - x इक्वल टू कितना हो गया 10। तो यहाँ से आपने देखा कि 2x = 10, और यहाँ से x = हो जाएगा 10 / 2, और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया 5। यानी x क्या निकला हमारा 5। यानी हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितना है हमारे पास 5 है। ठीक है, बोल सकते हैं ना। तो यहाँ मैंने लिखा कि नंबर ऑफ वाइट बॉल्स वो कितना निकल गया 5। तो पहला आंसर हो गया ना आंसर। अब आपसे क्या बोला गया है, अब हमें बोला गया हाउ मेनी रेड बॉल्स शुड बी रिमूव्ड, कितने रेड बॉल्स को रिमूव कर दे ताकि व्हाइट बॉल का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 से कन्वर्ट होकर 1/2 हो जाए। ठीक है, पहले समझने की कोशिश करिए। अभी हमारे पास व्हाइट बॉल कितना 5, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे, अगर हम यहाँ 5 पुट कर दे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हुआ 10 + 5 यानी 15। अगर हमारे पास 15 बॉल्स टोटल है, तो टोटल में से 5 अगर हमारे पास वाइट बॉल है तो प्रोबेबिलिटी कितना हो रहा था, देखिए 5 अगर हम 15 करते हैं, इसको काटेंगे तो कितना आया 1/3, वो ना दिस वन। लेकिन हमें क्या बोला गया है कि अब प्रोबेबिलिटी को बढ़ाकर 1/2 करना है। 1/2 बोलने का मतलब है प्रोबेबिलिटी इसका बढ़ जाएगा, यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा तो कुछ रेड बॉल्स को हमें कम करने बोला गया है। तो कितने रेड बॉल्स को हम कम करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैंने y कुछ नंबर ऑफ रेड बॉल्स को मान लेते हैं y, तो मैंने सपोज y रेड बॉल्स को कम कर दिया, तो अब जो नंबर ऑफ रेड बॉल्स होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 - y। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमने कुछ रेड बॉल्स को कम कर दिया, कितने कम किए नहीं पता फिलहाल, तो 6 - y मान लेते हैं, y रेड बॉल्स कम किया मैंने, तो 6 - y हो जाएगा रेड बॉल्स। ब्लैक बॉल एज इट इज रहेगा 4 रहेगा, और वाइट बॉल कितना है x, दैट इज 5। चलिए बनाते हैं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, देखिए तो अब हमें क्या बोला गया है कि लेट, यहाँ पर सेकंड नंबर बनाने के लिए हम लोग लेट करते हैं कि लेट y रेड बॉल्स, है ना, शुड बी रिमूव्ड। मान लेते हैं कि y रेड बॉल्स मैंने रिमूव कर दिया, तो नंबर ऑफ जो रेड बॉल्स है वो अब कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो पहले रेड बॉल्स कितने थे हमारे पास 6,
ठीक है। और मैंने क्या किया, 6 में से वाई रेड बॉल्स को मैंने माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स लेकिन कितना है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो ब्लैक बॉल्स तो उतने ही थे जितने पहले थे, यानी कि 4, उसमें कोई छिड़खानी नहीं करना हमें। और नंबर ऑफ वाइट बॉल वो कितना है, तो वो पहले हमने माना था x, लेकिन x का वैल्यू हमने निकाल लिया है 5, दैट इज अब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास वाइट बॉल कितना 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हुआ, अब निकालिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए इसको अगर ऐड करेंगे तो 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 - y, ये कितना हो जाएगा 15 - y होगा। समझो आपने क्या किया, 6 + 4 + 5 15, 15 - 5, ये हमारा हो गया क्या, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अब अगर हम यहाँ पर निकालते हैं ऑफ वाइट बॉल, तो वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी अब क्या होगा, तो देखिए वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी हमें अब कितना गिवन है 1/2, ठीक है, क्या गिवन है 1/2। लेकिन वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी अगर हम इस कंडीशन में निकालते हैं तो हमारे पास वाइट बॉल कितना है, हमारे पास वाइट बॉल है 5, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हमारे पास है, वो है 15 - y = 1/2, ठीक है। क्रॉस करिए और यहाँ से सॉल्व करिए, देखिए 5 2 से कितना हो गया 10, यहाँ हो जाएगा कितना 15 - y, y को अंदर ले आते हैं तो इस तरफ आ गया y, ये 15 - 10 हो जाएगा ना, तो 15 - 10 कितना हो गया y = 5, यानी 5 रेड बॉल्स को अगर हम माइनस कर दें, है ना, 5 रेड बॉल्स को यहाँ माइनस कर दें तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वाइट बॉल का वो कितना हो जाएगा 1/2। देखिए चेक करिए, ये तो हो गया हमारा आंसर। अगर हम चेक करते हैं तो देखिए अगर हम 6 रेड बॉल में से 5 रेड बॉल को माइनस करते हैं तो यानी रेड बॉल हमारे पास कितना रहता है, तब हमारे पास रेड बॉल कितना रहता है बताइए, 6 - 5 दैट इज़ 1। अब हमारे पास ब्लैक बॉल कितना है, वो तो 4 ही है, और वाइट बॉल कितना है, वो हमारे पास 5 है। अब ऐड करिए कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 10, और 10 में से 5 क्या है, रेड बॉल है, ठीक है। तो 5 / 10 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा 1/2, आ गया ना दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमने जो निकाला है वो पूरी तरह से सही है, अदरवाइज ये 1/2 नहीं आता। तो आई होप कि इस क्वेश्चन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह के क्वेश्चन को लेकर हम लोग फिर से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।